बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की करेंगे, जहां पर 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुरंग में फंसे 40 लोगों की जिंदगी अब तक खतरे में है। उन्हें सुरंग से बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। कोशिशें लगातार जारी हैं। मजदूरों को बचाने के लिए करीब 200 लोगों की टीम पसीना बहा रही है। 25 टन की हैवी ड्रिल मशीन मंगवाई गई है। अगर मशीन से ड्रिल आगे किया जाएगा तो इन मजदूरों की जान बच सकती है। ड्रिल कर मलबे के बीचों बीच पाइप सेट किया जाएगा, जिसकी मदद से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी रहेगी। ऑगर मशीन है जिसकी मदद अब ली जा रही है। यह बाहर से मंगाई गई मशीन है। इसे अब रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी से इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, क्योंकि लगभग 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से ये मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनकी जान पर अब आफत है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, किन परिस्थितियों के बीच इस मशीन को मंगाया गया है? इस मशीन की क्या खासियत है और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मजदूरों की जान बच सके? उस परिस्थिति का नाम है नेहा लापरवाही। लापरवाही इस बात की कि आज 5वां दिन हो गया और 40 मजदूरों को अब तक 50 मीटर दूर मलबे से नहीं निकाला जा सका। ठीक है, मेरे पीछे जो गुफा का मुहाना है, माना ये पहाड़ फ्रेजाइल है, माना ये माउंटेन फ्रेजाइल है स्ट्रक्चर, लेकिन ये तो डीपीआर में पता था जब परियोजनाएं होती हैं कि अगर फ्रेजाइल है तो आपको निर्माण कार्य कैसा करना है और हर तरह के खतरे के लिए तैयार रहना है। लेकिन सही समय पर सही तकनीक और मॉडर्न मशीनें ना होने के चलते, और यही तमाम जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, जो इस सुरंग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इनकी तैयारियां पूरी थी नहीं। और जब सारी मशीनें जवाब देने लगी हैं, तब दिल्ली से एयरफोर्स की मदद से लिफ्ट करके बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। ऑगर मशीन आप समझिए, उसका ब्लेड अगर मैं दिखाऊं आपको इस ट्रक के ऊपर, आप इससे समझ पाएंगे दरअसल ये काम क्या करेगी। ये ट्रक के ऊपर जो हरी मशीनों का हिस्सा आप देख रहे हैं, यही ऑगर ब्लेड मशीन है। ये आगे जब जाएगी मुहाने में अंदर पेनिट्रेशन करेगी और उसके बाद मलबे को धीरे धीरे करके बाहर निकालेगी। और ये पूरी जो रफ्तार होगी वो 1 घंटे में लगभग 5 मीटर की होगी और लगभग 50 मीटर की दूरी है, जिससे 10 से 12 घंटे लगेंगे। जैसे जैसे मलबा बाहर निकलेगा, 800 मिलीमीटर की पाइप अंदर जाएगी जो एस्केप ट्यूब का काम करेगी और उसी ट्यूब से बाहर निकालना है। लेकिन चुनौती दरअसल ये है कि जब ये ड्रिलिंग होगी, अंदर मलबा है, अंदर मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, जेसीबी है, क्या हिस्से रास्ते में आएगा ये नहीं पता, क्योंकि परसों रात को जब ड्रिलिंग शुरू की गई थी तब मशीन के ब्लेड खराब हो गए थे। उसके बाद फिर विद कंसल्टेशन किया गया तो नई मशीनें मंगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के तैयारियां जो थी, या फिर जो NHIDCL है उसके साथ जो एजेंसियां यहां काम कर रही थी, वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, मल्टीपल प्लान जब तैयार होते हैं कहीं न कहीं उनमें कमी थी। लेकिन अब तालमेल जाकर के दिखाई पड़ता है। इंस्टॉलेशन हो चुका है, प्लेटफॉर्म बन चुका है। दरअसल रोशनी इतनी तेज है कि अंदर की तस्वीरें, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि जितनी अंदर हम पहुंच सके आपको वो मूवमेंट दिखाएं जहां पर वो मशीनें खड़ी हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उस प्लेटफॉर्म के भीतर जाकर के मशीन रखी गई है। वहां से ऊपर ड्रिलिंग की कार्यवाही शुरू की जा रही है, जो अब शुरू हो चुकी है। कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ये पता चलेगा कि उसकी सफलता कितनी है, वो मशीन कितनी कारगर साबित हो रही है। हालांकि अब एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये भी बताया था कि हम प्लान सी, प्लान डी पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें नॉर्वे और थाईलैंड में जो बड़े ऑपरेशन हुए हैं सुरंगों में, और खासकर थाईलैंड में जो गुफाओं से बच्चों को निकाला गया था, उनसे राय विमर्श किया जा रहा है कि क्लास्ट्रोफोबिया की संभावना अब नहीं है, क्योंकि जहां पर वो मजदूर है उनके पीछे लगभग 1.5 किलोमीटर का एक बड़ा पैसेज है जहां वो जा सकते हैं। खाना पीना पहुंचाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। उनकी मानसिक स्थिति इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। 5 दिन अगर आप किसी एक गुफा में बंद है जहां पर सिर्फ नाम मात्र की रोशनी है, कम्युनिकेशन के नाम पर एक पाइप है, खाने के नाम पर सिर्फ दवाइयां या फिर ड्राई फ्रूट जैसी रसद है, क्योंकि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में नहीं भी सकता। इन चुनौतियों के बीच आज 5वें दिन राहत बचाव अभियान शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन जिस लापरवाही की आप बात कर रहे हैं वो अभी तक ना प्रशासन ने स्वीकारी है, ना उत्तराखंड सरकार ने स्वीकारी है। उनका ये कहना है कि हम तो पूरा यहां पर इंतजाम कर रहे हैं ताकि मजदूरों की जान बच सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि 100 घंटे का वक्त बीत चुका है। ऐसे में जो मदद अब आई है वो बहुत पहले आनी चाहिए थी। आशुतोष,
बिल्कुल, ये मदद दरअसल 48 घंटे में हो सकती थी। आप विशेषज्ञों की टीम है, इतना बड़ा पर 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहे हैं। सबसे बुनियादी तैयारी होती है इस बात का अंदाजा भी रखना कि क्या कोई हादसा हो सकता है, मलबा गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुरंग बनाने के दौरान या टनल बनाने में पहले हादसे नहीं हुए। देखिए इस समय हम देख पा रहे हैं जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो पहुंच रही हैं। दरअसल अब तैयारी इस बात की है कि अगर मशीन सक्सेस हो जाती है, यहाँ पर ITBP, SDRF, NDRF हर कोई तैनात है। वो इसीलिए है कि अगर रेस्क्यू काम कर जाता है तो उन्हें संभवतः इलाज के लिए सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए किस तरह की जरूरत पड़ेगी। वहां दूसरे मुहाने पर इस समय NDRF की ब्रीफिंग चल रही है। तैयारियां इसीलिए हैं कि मलबा अगर खिसकता है और अगर ड्रिलिंग अच्छी होती है, सफलता रहती है, तो कैसे उन्हें कौन अंदर जाएगा और नेविगेट करके उन मजदूरों को उस एस्केप पाइप से निकाला जाएगा। लेकिन अगर यही तैयारियां पहले होती, यानी कहीं ना कहीं तकनीक की कमी और अत्याधुनिक मशीनों की कमी वो अगर समय रहते सुलझा ली गई होती, समय रहते प्लान बी और बैकअप पर काम किया गया होता, तो जो समय यानी 100 घंटे में कम से कम 24 से 30 घंटे क्या बचाए नहीं जा सकते थे। हालांकि अभी एजेंसी इन सब सवालों के जवाब नहीं दे रही। वो उसका एक ही कहना है कि हम हर तरह की कोशिशों पर काम कर रहे हैं। मलबा बड़ा फ्रेजाइल है, पहाड़ बड़ा फ्रेजाइल है, जितना मलबा निकालते उतना ही फिर सुरंग के भीतर गिरने लगता है। उन खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, उन खतरों को कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन यही तो विशेषज्ञों का काम है कि आप इतनी बड़ी परियोजना बना रहे हैं तो आपके पास प्लान बी, बैकअप क्यों तैयारियां नहीं थी कि अगर कोई हादसा है तो आप उससे कैसे बचेंगे। क्योंकि आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उन परिवारों के बारे में जिनके 40 लोग इस अंधेरी गुफा में लगभग कैद होकर के रह गए हैं। और अभी भी जो कंपनी है, चाहे NHDISL या प्रशासन या सरकार, ये नहीं कह पा रही है कि कोई समय सीमा है क्या, कब तक उन्हें बाहर निकाला। कल मैंने विशेषकर ये सवाल पूछा था क्या कोई समय सीमा दे सकते हैं, उनका जवाब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है, जाहिर हो रहा है कि अब इन 40 मजदूरों की जान इस वक्त मुश्किल में है। और किस तरीके की यहाँ पर चुनौतियां आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 5वां दिन है, नई मशीन से अब ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आशुतोष जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जितना मलबा हटाया जाता है, फिर मलबा आके इस सुरंग को ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं वो अभी भी बहुत कम सुविधाओं के साथ अंदर फंसे हैं। बड़े पाइप से अब उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा क्योंकि 5वां दिन है आज। और ऐसे में अब जान पर बनाई है इन 40 मजदूरों की। बड़े पाइप में पटरी लगाई जाएगी और इसके साथ ही फंसे लोगों की सहूलियत के लिए ये पटरी वहां पर लगाई जा रही है। आज ड्रिल पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब दरअसल वो तमाम चीजें जो इन मजदूरों की जान बचा सकती है वो अब आगे मुहैया कराई जाएंगी।